पुल पर भागने वालों ने सुन लिया कि पुल टूट गया जिस पर तुम फंसे हुए हो, तो उस भगदड़ में पुल के ऊपर भी सैकड़ों 400-500 व्यक्ति तो पुल पर मारे गए। और कुछ इस डर से कि पुल टूट गया तुम नीचे कूद जाओ, वो दरिया में गिर के मर गए, गंगा में। 2500 व्यक्ति मरने की उसमें आशंका व्यक्त की गई थी। और नीलकंठ भी टूट गया जिसकी पूजा करने गए थे, और वही दशा आज हो रही है। तो ये सबसे बड़ी दुर्घटना मानी जाती थी। 2500 आदमी मर गए, और आज सब सीमाएं लांग दी काल ने। उस केदारनाथ के धाम को स्थापित करवा के कितना नाश करवा दिया। अब इसने स्थापित करवाया, वो अब बताएगा इसके अंदर दास ये कैसे क्या हुआ। और इससे पहले और भी घटनाएं हुई हैं, जैसे कुंभ का मेला हुआ था, आपको बहुत बार सुनाया है। कुंभ का पर्व वहां हरिद्वार में हुआ था। 25,000 आपस में लड़के मर गए थे। तो पुण्यात्मा इस ज्ञान को अब सुनेंगे। ये ठीक है, जो बेचारे चले गए, मर गए, मृत्यु को प्राप्त हुए, उनका बड़ा दुख है। हमें बहुत बड़ा दुख है हमारे को। लेकिन अब इसका विकल्प ये है जो दास बताना चाहता है। और स्वयं परमात्मा ने भी बहुत बार आकर ये ज्ञान देने की चेष्टा की, लेकिन इन स्वार्थी और अज्ञानी हमारे धर्म गुरुओं ने परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को हम तक नहीं आने दिया, और जिसका खामियाना आज तक भोग रहे हम। पुण्यात्मा परमात्मा के ज्ञान को समझने के लिए आप जी ने थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। इस सच्चे ज्ञान को सुनकर कई बिदक जाते हैं, तड़फ जाते हैं और कहते हैं ये कैसा ज्ञान सुना रहा है, ये सब भ्रमित कर रहा है रामपाल। लेकिन पुण्यात्माओं, भ्रमित तो हम पहले बहुत हो चुके हैं। अपने आत्माओं, परमात्मा की वाणी जो है थोड़ी सी पढ़ के सुनाएगा दास साहब को, जो कबीर सागर के अंदर लिपिबद्ध है। क्या बताया है? बहुविध जीवन कीन पुकारा, काल देत है कष्ट अपारा, यम का कष्ट सहा ना जाई, हे परमेश्वर तुम हो सहाई। आए जहां यम जीव सतावे है, काल निरंजन जीव नचावे। चटक पटक करें जीवता भाई, ठाड बहे पुनता हम जाई। कहते वहां जीवों ने तपस्या के ऊपर हाहाकार मचाई, पुकारने लग गए बुरी तरह कि हमसे इस काल का कष्ट सहा नहीं जाता, भगवान आप कहाँ हो परमात्मा, हमें बचाइए। तब चटक मटक करें जीवता भाई, वो तपस्या पर जैसे बड़ बूजा बुगड़े बुनता है, खील बुनता है, चावलों की पटक पटक होते हैं, वहां जीव ऐसे चटक पटक होकर के उनके अंदर से वासना निकालता है। चटक पटक जीव करें ता भाई, ठाड बहे ता पुन हम जाई। ठाडे वहां खड़े हो गए जाकर हम, मुहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब हम लेहो उबारा। तब हम सत शब्द गोरावा, शब्द पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। यम से छुड़ा ले वो तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। हमको काल से छुड़ा लो मेरे दाता, हे दाता हम पर दया करो। तब मैं जीवन कहा समझाई, जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। इसने वचन लिया था कि जबरदस्ती करके बलपूर्वक ना ले जाना जीवों को। तो परमात्मा कहती है यदि मैं जबरदस्ती बलपूर्वक तुम्हें ले जा तो सकता हूं, 1 सेकंड में इसके सारे किस ब्रह्मांड को समेट सकता हूं, लेकिन जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। क्या बताते हैं? जब तुम जाय धरो जग नर देहा, तब तुम करियो शब्द स्नेहा। पुरुष नाम सुमरण सैदाना, बीरा सार गहो परवाना। मेरा ये जो सार नाम प्राप्त कर लेना, इतना धैर्य रखना, उस ज्ञान को सुनना। दे दरो सत शब्द समाई, तब हम सतलोक ले जाई। मानव शरीर प्राण प्राप्त करके
जब तुम ये सत शब्द सतनाम प्राप्त करोगे तब मैं तुम्हें सतलोक ले जाऊंगा। जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जहां आशा ता बासा हुई। जैसे आप अंतिम समय में इस दृढ़ ज्ञान के आधार से इस भक्ति तो कर ही रहे हो, आप भक्ति का धन तो आपका संग्रहित हो ही रहा है। अब जैसे एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरी जो थी पेंशन नहीं मिल रही थी मुझे, और वो गलती से डिपॉजिट हो ही रही थी, वो किसी मिसलेनियस में जाती रही, 6 महीने की इकट्ठी होगी। मैं सोचूं मेरे कुछ मिल नहीं रहा, फिर एप्लीकेशन लगाई तो वो सारी इकट्ठी आकर मिल गई। तो पुण्यात्माओं ऐसे ही है, आपको पता भी नहीं लग रहा है कि आप क्या कर रहे हैं और आपकी कैसी संग्रहित हो रही है कमाई। तो ये आपको ना दिखाई दे रही तो भी ये संग्रहित हो रही है, लेकिन अंत में यदि आपका दिल यहाँ से नहीं हटा की तक संपत्ति, बेटा बेटी में, कार कोठी में आपकी आस्था रहेगी तो दोबारा यही रह जाओगे। ठीक है, यहाँ आप बहुत बड़े बड़े जिसको आप सुख मानते हो वो डले फिर ढोना शुरू कर दोगे। क्या करोगे? शिवलोक में जाओगे, क्योंकि आपको शिव जी का मंत्र दिया था जो अमोघ मंत्र है, जिससे ये प्रभावित होते हैं। जैसे बहुत बार बताया है, ये अन्य मंत्रों से कोई लाभ नहीं होगा, जो यथार्थ मंत्रों से ही ये लाभ मिलता है। जैसे एक भैंसा होता है और उसको कोई भैंसा भैंसा करता रहे, वो कोई प्रवाह नहीं करता, वैसा है। और हम बोल भी रहे हैं, और उसको एक बार एक विशेष शब्द है उसको करते हुर्र, वो एकदम ऐसे देखता है और चारों तरफ सतर्क हो जाता है। उसकी अट्रैक्शन है उसके ऊपर, उसके विवश है, वो वश है उसके। ऐसे ये मंत्र जो दास आपको देता है, इन मंत्रों से आपको लाभ होगा। तो शिवलोक में चले जाओगे, शिव जी की सत साधना कर रहे हो, विष्णु जी की साधना करो, विष्णु लोक में चले जाओगे। यदि यहीं रहेगी तो ऐसे अन्य देवताओं की समझो। ब्रह्मलोक की साधना भी आप कर रहे हो, ब्रह्म की, वहां चले जाओगे ब्रह्मलोक में। और फिर हजारों युगों के बाद सारी पुण्य कमाई खत्म करके फिर पटकेगा आपको पृथ्वी पर। यहाँ राजा भी बन जाओगे, रानी भी बन जाओगे, और फिर चारों खानी में जाओगे, गधे और गधी भी बन जाओगे। वह पूंजी नाश होने पर बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और फिर आप इसी सत्र में आ जाओगे जो आज खड़े हो। कितनी बार आप उन सतिथियों को प्राप्त कर सके हो। कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण दुर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीत क्यों न मरे रे, 12 धर्म दुमल मुठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दो जग बिस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। तो वहां क्या सुख है? 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। तो क्या बताते हैं फिर तुम? यहां परमात्मा कह रहे हैं, जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जहां आशा होगी अंत समय में, जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में कहा है कि जहां जिस भाव से भावित व्यक्ति अंत समय में रहता है, उसी भाव को, उसी इष्ट को प्राप्त हो जाता है। तो आपको ज्ञान इसलिए दिया जाता है, रहकर आपको पढ़ाया जाता है, तोते की तरह रटाया जा रहा है। जैसे बच्चों को स्कूल में शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा उनका आधार आजीवन रहता है। इसी प्रकार आपको ये ज्ञान दिया जाता है, तो अंत समय में ये ज्ञान याद रहना चाहिए आपके। फिर परमात्मा यहाँ तक दयालु हैं, अब इनकी दयालुता का हम कोई शब्दों में उनको बता नहीं सकते। क्या कहते हैं? यदि तुम गलती कर भी गए, ऐसे रह गए यहाँ पर, धक्के तो तुमने खाने पड़ेंगे। और ये 100 वर्षों जो पिछली पीढ़ी का यूं हाथ से निकल गया, फिर तो पछताना ही पड़ेगा। फिर भी कितने दयालु हैं, आपके पुण्य बचा देंगे। शिव मंडल ब्रह्मापुरी, चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आड़ छुटाऊं। तो आप इस ज्ञान के आधार से
और गलती करके इस ज्ञान के आधार से, ये कौन से ज्ञान के आधार से कि यहाँ के लोक में कोई भी सुख अच्छा नहीं है। किसी भी लोक में हम गए हैं, वहाँ इनके रेस्टोरेंट हैं, ये ठेकेदार हैं, हमारी ही पूंजी का 10% की तब 15% की तब 20-25% ये लेते हैं और अपना गुजारा चला रहे हैं। पुण्य तुम्हारे होते, उन पुण्यों से ये अपना गुजारा करें। ये तो कंट्रैक्टर हैं यहाँ के सभी देव ब्रह्म तक। तो वहाँ आप चले जाओगे, आपको वहाँ जाकर भी पता लग गया कि विष्णु लोक या ब्रह्मा लोक में जहाँ आप रह रहे हो कि ये तो हम अपनी पूंजी नाश करने आ गए। गुरु जी ऐसे बताते थे, भगवान का दिए ज्ञान को हमने गलती कर दी। वहाँ भी तरफ से रोगे तो कहते वहाँ भी पहुँच जाऊँगा मैं और आपको छुटवा के लाऊंगा कि छोड़ो इसको, ये गलती से आ गया। लेकिन ये मोक्ष समय हाथ से निकल गया होगा, ये निकल चुका होगा। लेकिन इस दौरान कोई गलती बन गई तो दयालु आपको फिर पुनः यहाँ जन्म दे देगा, वो तो अलग बात है। लेकिन फिर बढ़ा दिया समय और वो जन्म मनमाना हो जाए नाइजीरिया में और वहाँ का बन जाए राष्ट्रपति के पुण्य खूब कर ही रहे हो या भक्ति सत कर रहे हो आप, और वहाँ भगवान फिर समझाने की चेष्टा करेगा आपको। वहाँ कौन समझा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को समझा के देखो यो ज्ञान, उनके पास टाइम ही नहीं है। तो पुण्यात्माओं काल के बहुत भयंकर जाल है काल का, इसको समझना पड़ेगा, अपने सतर्क रहना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बताते हैं, जहाँ आशा ताबा सा होई ही मन कर्म वचन सुमरियो सोई। उन जीवों को बता रहे भगवान, कह जीव सुन पुरुष पुराना, नर देह धरो बेसरो नहीं ज्ञान। अब वहां तन्यो कहें जी हमने देख लिया, सारा जाल समझ में आ गया। हे पुराना पुरुष, आदि परमेश्वर, हे सनातन परमात्मा, हे असली भगवान, हे रियल गॉड। वो जीव तपस्या पर बैठे बैठे जो भगवान की दया से उनकी तपत बंद होगी, जलन नहीं रही, उनको पीड़ा नहीं हो रही थी, जब बोल रहे हैं कि अब के चले गए ना मनुष्य जीवन पा गया, तो यो ज्ञान भूलेंगे नहीं हम। और काल पहला काम यही करे, यहाँ से सबसे पहले ज्ञान बुलाता, तू कौन था, कहाँ से आया था, खत्म कर देता है तीनों गुणों के प्रभाव से। सुखदेव ऋषि को ये ज्ञान था, उसने 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं आके जाते बिजली गिरती है, हम बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है इन तीनों गुणों के प्रभाव से। तब इसने तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने जाकर इससे कहा था, व्यास की पत्नी की गर्भ में था, ये कहा था ऋषि बाहर आ जा भाई, 12-12 वर्ष बहनें माताएं बच्चों को पेट में रखेंगी तो वो दुखी हो जाएंगी, हमारी व्यवस्था चेंज ना करे तो। तब इसने कहा था कि मैं तब आऊँगा जब तुम अपनी माया रोक लोगे। तो ये कहने लगे हम ज़्यादा समय तक इसको रोक नहीं सकते, हमारा शरीर फट जाएगा, हम इतनी देर रोक सकते, इतनी देर। तो उन्होंने बोला तुम इतनी देर ही रोक लो। कहते तीनों देवा थम्बी माया, गर्भ उधर से बाहर आया, तुरंत 1 सेकंड के अंदर बाहर आ गया, सेकंड के भी कुछ हिंस में। तो कहने का भाव ये है कि उस समय आया ये जिसमें उन्होंने अपनी ये थोड़ी सी, इतने से ज्यादा ये रोक नहीं पाते, और फिर उसको सचेत रहा कि भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। अपने पिताजी को भी दर्शन भी नहीं दिए, ना उसके करे व्यास जी के पुत्र के व्यास टेरा। और तो कहता है एक लेवा एक देवा दूतम, वेद व्यास जी ने कहा बेटा तेरा तो दिखा दे, तेरा 12 वर्ष तक इंतजार की कि बेटा होगा दर्शन करूंगा। तब इसने कहा था कि एक लेवा एक देवा दूतम, को किसी का पिता नहीं पूतम, रण संबंध जुड़ा एक ठाठा अंश में से 12 बार। ऋषि जी ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया, ये तो भयंकर समस्या है, इसका समाधान करूंगा। अब कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सारे रहे अज्ञानी। अब प्रेरणा पाके निकल भी गया, काल की जाल थे कितने भयंकर हैं, आगे मन में आ गया मेरे से समर्थ कोई है नहीं, आकाश में उड़ गया मैं। फिर इसकी दुर्गति कर रखी थी, फिर परमात्मा ने दया बख्शी, इसकी सद्बुद्धि लाई ठिकाने कि गुरु बना, राजा जनक जी से उपदेश लिया, और फिर तब थोड़ा बहुत राहत मिली जो इसी लोक की थी। और सतलोक की तो बात ही छोड़ दो, वो तो अब समय आया है तो दास पर रजा करिए, आपके ऊपर मेहर की, आपका जन्म मनुष्य का है, स्त्री या पुरुष का।
अब इसका लाभ उठाओ पुण्यात्माओं। तो क्या कहते हैं, पुरुष जान सुमरा कहे जीव सुन पुरुष पुराना, नर देह पा बिसरो नहीं ज्ञाना। हे परमात्मा, हे आदि पुरुष, हे पुराना पुरुष, सुन लो। अब मनुष्य जीवन पा करके हम कभी भी परमात्मा की सत भक्ति और ये ज्ञान नहीं भूलेंगे, हम भ्रमित नहीं होंगे। फिर क्या बताते हैं, पुरुष जान सुमरा जमराई, वेद पुराण कहे समझाई। कहते हमने भगवान जान के इस काल ब्रह्म की पूजा की, वहां जाकर समझ में आई भगवान के ज्ञान से। और वेद पुराणों में जो भी हमें ज्ञान मिला, वेद और पुराणों के आधार से हमने इस ब्रह्म की साधना, काल की साधना की। पुरुष जान, पुरुष माने परमात्मा, जान सुमरा यमराई, यमराई माने यम काल, यम राजा। सुर नर मुनिजन वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से की जय नेहा। के सभी वेदों और पुराणों के ज्ञाता हमें यही बताते रहे। ज्ञाता माने जाने वाले, ज्ञाता थे नहीं, वो कथित ज्ञाता थे कि निराकार की भक्ति करो। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, बंधे सभी काल की डोरी। ताके मते हम कीन हम आशा, अब हमें चीन पड़ा यम फांसा। उसके उन बताए हुए लोक वेद दंत कथा के आधार से हमने ये आशा ला रखी थी। या के मते सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, बंधे सभी काल की डोरी। वो भी इसी की पूजा कर रहे हैं। और ताके मते उन्हीं के विचारों से कीन हम आशा, अब हमें चीन पड़ा यम फांसा। काल की फांसी अब समझ में आई हमारे। सुनो जीव यम छल यम केरा, ये यम फंद कीन गनेरा। काल अनेक कीनो, काल जार अनेक कीनो, जीव कारण बाट हो। और वेद शास्त्र पुराण स्मृति ये सभी रोके बाट हो। काल कहते हैं वेद शास्त्र और पुराण स्मृति अंत रोके बाट हो। अंत में ये सभी आपका रास्ता रोके बैठे, इस आधार से आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। जीव पड़े सब काल के, जीव पड़े बस काल के। और काल कराल पर चंडे, सत नाम चीन्हे बिना ये जन्म जन्म भव दंड। आगे फिर क्या बताते हैं, धर्मदास पूछो जो मोही, युग युग कथा कहूं मैं तो ही। जब ही पुरुष आज्ञा की ना, जीवन काज पृथ्वी पग दीना। यही प्रमाण तभी कर परिणाम, तभी पग धारा। पहुंचे जाए धर्म दरबारा, प्रथम चले जीव के काजा। पुरुष प्रताप शीश पर साजा। अपने आप को छुपाकर भगवान कह रहे हैं कि धर्मदास मैं परमात्मा की आज्ञा पाकर के यहां आया। आवत देख मिले धर्म अन्यायी, ये काल अन्यायी मुझे आता देखकर मिला। तिन पुनः हमसे राड बढ़ाई, इसने मेरे साथ झगड़ा ठाना जब मैं यहां आ रहा था। मोकू देख काल डिग आवा, मेरे निकट आ गया। और महाक्रोध बोले अतुरावा, क्रोधित होकर और मेरे से ऐसे बोला, जोग जीत यहां क्यों आयो, सो तुम हमको वचन सुनाओ। कि तुम हमको मारन आए, पुरुष वचन सो मोहे सुनाओ। कि तुम हमको मारन आयो, जो पुरुष वचन हो मोहे सुनाओ। तो परमात्मा का कोई वचन आदेश लेकर है, मुझे बताओ, या तुम मुझे मारने आया है कि यहां से भी निकालने आया है मुझको। कबीर परमात्मा कहते हैं, तासो किन सुनो अन्यायी, जीव काज में जाऊं संसार सिधाई। जीवन के तुम बहुत भुलावा, बार बार जीवों को सतावा। पुरुष भेद तुम गुप्त कर रखा, अपनी महिमा प्रगट बाखा। कहते तुमने पुरुष यानी परमात्मा का भेद तो कति गुप्त कर दिया और अपने आप को भगवान सिद्ध कर लिया।
तपतशिला पर जीव जराऊ, जार बार निज स्वाद कराऊ। इस तपतशिला पर जीवों को जलाता है, इनको जला और फूंक कर अपना स्वाद करता है। तुम अस कष्ट जीवन के दीना, ताते पुरुष मोय आज्ञा दीना। जीव चिताए लोक ले जाऊं, काल कष्ट से जीव बचाऊं। इसलिए परमात्मा ने मुझे आज्ञा दी है, या उसके बच्चे बहुत दुखी हो रहे हैं और इनको चिता कर, इनको सतर्क करके ज्ञान देकर यहां से निकालूंगा। ताते हम संसार ही जायब, और दे परवाना लोक पठाव। इसलिए मैं संसार में जा रहा हूं, उनको सतमंत्र देकर सतलोक भेज दूंगा। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। कहते हैं ताते हम संसार ही जायब, दे परवाना लोक पठायब। यह सुन काल भयंकर भय हो, हमको त्रास दिखायन लगी हो। ये सुनकर काल भयंकर हो गया और मुझे त्रास दिखाने लगा। काल कहता है सत्तर युग हम सेवा कीनी, राज पृथ्वी मोको दीनी। राज पुरुष ने मोको दीना, ये एक 70 युग मैंने तपस्या की और परमात्मा ने मुझे ये लोक दिया है। मैंने कोई नाच गाकर नहीं प्राप्त किया, अपनी तपस्या से प्राप्त किया है, भगवान ने दिया है। और तू यहां कैसे आ गया? 70 युग हम सेवा कीनी, ये राज बढ़ाई पुरुष मोय दीनी। फिर 64 युग सेवा ठायो, अष्टखंड पुरुष मोहि देऊ। तब तुम मार निकारा मोहे, जोग जीत ना छोड़ू तो हे। कहते वहां से तूने हमें मार पीट कर भगा दिया था किसी ब्रह्मांड समेत सतलोक से, अब आप मेरे लोक में क्यों आ गए? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। परमात्मा क्या कहते हैं कबीर साहब, जब तब हम कहो सुनो धर्मराया, हम तो मेरे डर नहीं डराया। तेरे डर से मुझे कोई डर नहीं है। हम कहते तेज पुरुष बल आही, अरे काल तब डर मोहे नाही। मेरे पास परमात्मा की दी हुई शक्ति है, तेरा मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। पुरुष प्रताप सुमरते ही बारा, शब्द अंग ते काल ही सारा। धर्मदास जी को कह रहे हैं मैंने सिमरण किया परमात्मा के दिए हुए उस मंत्र का, और काल को के अंग को कंडम कर दिया, उसके शरीर को कंडम कर दिया। तत्क्षण दृष्टि ताई पघेरा, श्याम लिलाट बहोते ही केरा। जब मैंने सिमरण किया ना, धर्मदास जी से कह रहे हैं परमात्मा कबीर जी कि मैंने सतनाम का और सौर नाम का सुमरण किया ना, काल का असली चेहरा सामने आ गया। काला माथा, काला शरीर, ओछा माथा, टेढ़ा सा माथा इसका, भयंकर सा। कैसे? तत्क्षण दृष्टि ता पर हेरा, श्याम लिलाट बहोती केरा। पंख घात जैसे होए पखेरू, ऐसे काल मही पर हेरू। जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं, ऐसे वो काल पृथ्वी के ऊपर गिर गया। और करे क्रोध कुछ नहीं बसाई, तब पुन परे चरण अंतर आई। मेरे ऊपर बड़ा बड़ा क्रोध कर रहा है, जैसे पक्षी की पंख कट जाते हैं, फिर मेरे चरणों को आके पकड़ लिया। कहे निरंजन सुनो हो ज्ञानी, करो विनती तो हे सो। जान बंधु विरोध कीनो, घाट बही अब मोहे सो। अब कहते हैं हे तत्वदर्शी संत रूप में आए हुए जोगजीत, अब मैं आपसे एक विनती करता हूं, मेरे से घाट यानी घटिया कर्म हो गया आपके साथ विरोध करने का। जान बंधु विरोध की ना, घाट बही अब मोहे सो। मैंने आपको भाई जान के आपके साथ तू मैं कर दी, मेरे से गलती होगी। पुरुष सम अब तो ही जानो, नहीं दूजी भावना। तुम बड़े सर्वज्ञ साहिब, अक्षमा छतर तनावना। अब मैं तो आपको भगवान के पुरुष के तुल्य मानता हूं, और आप तो अक्षमा के सागर हो। तुम हो करो बख्शीश पुरुष दीन, दस राज हम, और 16 में तुम ईस ज्ञानी पुरुष सो एक सम। कि आप तो सबसे बड़े भाई हो, हमारे 16 के 16 में, उन 16 में आप बड़े हो, और मुझे माफ कर दो, मैं तो आपको भगवान परमात्मा समान ही मानता हूं, पिता के समान। धर्मराय अश्विनती ठानी, मैं सेवक द्वितीय नहीं जानी। दयावंत तुम साहेब दाता, एति कृपा करो हे ताता। अब मैं आपको थोड़ा सा वो सुनाऊंगा, क्योंकि आज प्रसंग है कि केदारनाथ ये क्यों कैसे बने, ये प्रसंग बीच में रह जाएगा जो आज जरूरी है।
जनता के हृदय ये समावे भी का वहां सर्वनाश हो चुका है। थोड़ा सा बता के फिर आगे कथा सुनाता हूं। कहते हैं फिर काल ने क्या कहा, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाई, चौथा युग जब कल युग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब संसार गमन तुम कीजे। कबीर साहब परमात्मा कहते हैं, बिनती तोर लीनी मैं जानी, मोह क्यों ठगे काल अभिमानी, दस बिनती तुम मोह संग कीनी, सो हम बख्श मैं तो है दीनी, चौथा युग जब कल युग आवे, तब हम अपना अंश पठावे। चौथा युग जब कल युग होगा, कहते हैं वहां अपना अंश भेजेंगे। ये दास भेज रखा पुण्यात्मा, आज ये याद रख लियो, जब थोड़ी सी भी समझ में आ जाती। और जय परवाना दे है सत शब्द दे हाथ, जिसको वो नाम सत शब्द और सतनाम सार नाम दे देगा, सो जीव यम नहीं पावही सदा ताहे हम साथ। परमात्मा कहते हैं जो मेरे उस दास से नाम ले लेगा, फिर वो उसको काल छेड़ नहीं सकता, प्रत्येक के साथ रहूंगा मैं उस बच्चों के। जी ही परवाना दे है सत शब्द दे हाथ, जिसको वो सत शब्द देगा उसके, और सो जीव यम नहीं पावे, काल नहीं पा सकता, सदा ताही हम साथ, उसके हम सदा साथ रहेंगे। अब काल क्या कहता है, हे साहेब तुम पंथ चलावो, जीव उभार लोक ले जाओ। वहां जाकर के आप करोगे ना ऐसा। अब ये क्या कहता है, पंथ एक तुम आप चलाओ, जीवों को सतलोक पठाओ। आप तो एक पंथ चलाओगे, परमात्मा ने कहा कि आगे बताएंगे। और काल कहता आप एक पंथ चलाओगे, यथार्थ पंथ, और इससे जीवों को मोक्ष कराओगे। और फिर मैं क्या करूंगा उस समय, कहता है 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम और अल करूं आवाजा। 12 पंथ चलाऊंगा और तुम्हारा नाम लेकर अमरलोक सतलोक सतलोक सतपुरुष की कथा सुना के, कबीर साहब परमात्मा कबीर साहब के गुण गा के, सतगुरु कबीर साहब के नाम से कहते हैं 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। अब कहते हैं परमात्मा को कहता है काल कि 12 पंथ तेरे नाम से चलाऊंगा। जैसे गरीबदास साहिब जी तक आपको कबीर सागर कबीर वाणी में दिखाया बहुत बार, आज इनमें भी दिखाएंगे सत्संग के दौरान। उसमें कहा कि कबीर साहब यानी चूड़ामणि से लेकर गरीबदास जी तक 12 पंथ हैं काल के। उसमें क्योंकि यथार्थ भक्ति नहीं है, महिमा परमात्मा की थोड़ी बहुत है, वो कबीर साहब को एज ए गॉड नहीं मानते। लेकिन गरीबदास जी जो थे वो पुण्यात्मा थी, उनको परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान दिया था। उन्होंने अपने आंखों देखा एक गरीबदास ग्रंथ बनाया है, तो उनको आदेश था कि अभी किसी को ये बताना नहीं यथार्थ मंत्र। लिख जरूर दिया, लिख रखा उन्होंने, और ज्ञान भी सारा लिख रखा, फिर वो कहीं कहीं टुकड़ों में लिख रखा। जैसे स्पेयर पार्ट्स की दुकान होती है, उसमें सारे मोटर के पार्ट होते हैं गाड़ी के। अब कोई कहीं रखा कहीं रखो, तो अपनी सुविधा अनुसार इंजीनियर ही उनको उठा उठा कर गाड़ी बना सकता है, अनजान को कुछ कर ही नहीं सकता। सारा सामान रखा है, तो ये दास इंजीनियर बना के भेज दिया, राम नाम की गाड़ी बना दी आपके लिए। इन सदग्रंथों रूपी जेन्युइन जनरल स्टोर से इन पार्ट्स को उठा उठा के वो वास्तविक गाड़ी जो बनती है राम नाम की, वो बना दिया आपके लिए। अब क्या बताते हैं, जाओ कहते हैं 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 यम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारे पंथ चलाऊं। ये 12 काल के अपने दूत भेजूंगा, इनके मुखिया होंगे। जैसे राधा स्वामी पंथ का मुखिया शिवदयाल जी था, इसका इनका कोई गुरु नहीं, सिर पैर नहीं कोई ज्ञान का। सतलोक और सतपुरुष की महिमा गावे, इसको ये नहीं मालूम सतनाम किसे कहते हैं, सतपुरुष किसे कहते हैं, सतसार शब्द क्या है और सतलोक क्या है, अटपट कर रखी है उसमें। और फिर भी उनके पीछे बौड़ी आत्मा चिपके बैठे हैं। तेरे की धिक्कार है ऐसे ज्ञान को, ऐसी बुद्धि को, ऐसे संत को। वो काल के दूत थे, और उससे ये धनधर सतगुरु सच्चा सौदा जय गुरुदेव
और ये सारी ब्रांच निकली हुई है, सच्चा सौदा सिरसा, जगमाल वाली, जनोद भिवाड़ी वाला, ताराचंद का चलाया हुआ, और ये ठाकुर सिंह का, ये सारा इसी काल के दूतों के चलाया हुआ है। तो यहाँ कहता है द्वादश यम संसार पठाऊं, द्वादश यम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारा यानी सतलोक अमरपुर लेक अमरलोक लेकर नाम चलाऊं, पंथ चलाऊं। प्रथम दूत मम प्रगटे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। काल क्या कहता है कि पहले मैं अपने दूत भेज दूंगा। परमात्मा ने कहा कि जब यू कलयुग बीचे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, तब मैं अपना अंश पठाऊं और सब जीवों को सतमार्ग दिखाऊं। तो इसने कहा कि जब 5500 वर्ष बीतेगा ना कलयुग, उससे पहले मैं अपने सारे भेज दूंगा और सबको भ्रमित कर देंगे। कोई देवता पे, कोई देवी पे, कोई तेरे महिमा सतलोक अमरपुर का के झूठी कथा सुना के गलत नाम दे करके मेरे जाल में फंसाए रखेंगे। क्या कहते हैं, प्रथम दूत मम प्रगट जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। पहले मेरे काल के दूत जाकर सबको भ्रमित कर देंगे और पीछे से तेरा अंश आवेगा, उसकी कोई नहीं सुनेगा। या विद जीवों को भरमाऊं, पुरुष नाम जीवन समझाऊं। द्वादश पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोई। कहा तुम्हारा जीव न माने, हमारी और वो बात बखाने। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद वासे भ्रमित ज्ञान फलाऊं। या विद अनेक पंथ चलाऊं और वासे उनसे भ्रमित ज्ञान फलाऊं। मैं दृढ़ फंदा रची बनाई, जा मैं जीव रहे उलझाई। देवल देव पाषाण पुजाई, ओए देवल मंदिर और देवी देवता और पाषाण माने पत्थर की पूजा कराऊं। और तीर्थ व्रत जब तप मन लाई, कहता है देवल देव पाषाण पुजाऊं, तीर्थ व्रत जब तप मन लाऊं। इन बोल जा दूंगा इनको सबको। और यज्ञ होम और नेम आचारा, जैसे आप देखे ये आर्य समाज के वेदों का नाम ले रहे, हवन यज्ञ पर आधारित सभा कर चल रहे भाई। अरे कोई यही मंत्र क्या, एक यही मोक्ष मारे गए? तो यह ऐसे देवी देवताओं के ऊपर लग रहे हैं। तो क्या कहते हैं, यज्ञ होम और नेम आचारा, नित्य नेम। कोई गीता का पाठ करता है, कोई गायत्री मंत्र करता है, कोई कुछ करता है। और अनेक फंद में डारा, जाओ जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीवन माने कहो तुम्हारा। अब परमात्मा क्या कहते हैं, अब दास आज इतना ही समझाना चाहा था कि ये जो जाल जो दास समझाने जा रहा है कि इस ये केदारनाथ के ऊपर बना और जिसकी पूजा क्या कर रहे हैं, ये किसने बनवाया? तो ये काल ने कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव ने माने कहा तुम्हारा प्रथम दूत प्रगटे मम जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। तो परमात्मा ने कहा था तू कर ले जो तने करना है। क्या कहा था भगवान ने कि कर ले तने जो करना है। मालूम था मालिक ने, दानी जान था तो बालक उसके सामने। परमात्मा को पता था कि इसके दूत जाके जो उन्हें भौंकना है भौंक लेंगे, बकना है बक लेंगे, अपने अनुभव के ग्रंथ बना चुके होंगे और सब समाज में जा चुके होंगे। तो मैं अपना दास भेजूंगा और सदग्रंथों का ज्ञान उनको कराऊंगा। उस समय परमात्मा ने कहा था कलयुग का 5500 वर्ष जब बीत जाएगा कलयुग, उस समय ये विज्ञान फैलाऊंगा अपनी आत्माओं। ये 5505 1997 में पूरा होता है कलयुग। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सारे ये CD DVD ये जब चलने लगे, उससे पहले कख भी नहीं था। इसलिए परमात्मा ने कहा था कि मेरा बच्चा जब जाएगा पीछे से सब सदग्रंथों को रूबरू करेगा और उनके काल के दूतों के बनाए हुए अनुभव उनके पास होंगे, लिखे हुए होंगे। ओरिजिनल और डुप्लीकेट नोट को दिखाएगा सामने सामने करके। मेरे बच्चे मुझे समझ जाएंगे, 1 मिनट में छोड़कर मेरे पास आ जाएंगे, उनका कल्याण होगा। अब इसने क्या जुल्म कर रखा है, जैसे दास ने बताया और आपने इतिहास पढ़ा भी, हिमालय तीर्थ नामक पुस्तक में आचार्यों शंकराचार्यों द्वारा रची हुई है, केदारनाथ के द्वारा उस सोसाइटी समिति के द्वारा प्रकाशित है, लिखी हुई है। इसमें कहा कि नारायण एक नर और नारायण नाम के 2 भगत थे
और वो तपस्या कर रहे थे शिव जी की। वो करें किसकी थे, वो कर ही रहे थे, भक्ति आके खड़ा हो गया। यूं काल आ गया शिव रूप धारण करके और उनके मन में प्रेरणा कर दी। उन्हें जो मांगा वही बता दिया। वहां एक पत्थर का लिंग खड़ा कर दिया, अगले पूज लियो इसने बता। अब उस केदारनाथ बना के धर दिया। उस काल ने एक मंदिर, एक जादूगर बना देता है छोटी मोटी रचना। एक बार विश्वामित्र ने इतनी तपस्या कर ली कि वो एक अपने भगत को स्वर्ग भेजना चाहता था, उसको लोग अछूत कहते थे, तो इंद्र ने उसको रिजेक्ट कर दिया, वापस भेज दिया। तब उसको पता चला तो उसने नारा स्वर्ग रचने की ठान ली और अपनी सिद्धि छोड़ने लगा। तभी इंद्र ने आके क्षमा याचना की कि वहाँ झगड़ा हो जाएगा, दो स्वर्ग बनेंगे, हमारा जो है ना शांति भंग हो जाएगी, आप ऐसा ना करो। तो ये तो एक ऋषि कर देता है, छोटी मोटी कहानी। क्या इससे मोक्ष हो गया? एक पत्थर का टुकड़ा स्थापित कर दिया लिंग और उसको कह दिया तुम इसने पूजने जाइयो। ये काल का जाल है और यह आज आपके सामने भी हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ आगे कथा सुनाते हैं। ये कैसे छल करता है जीव के साथ। ये तो केदारनाथ की स्थापना आपने सुन ली कि नर और नारायण नाम के दो ऋषि भक्ति करे थे। यू आके खड़ा हो गया काल के मांगो क्या मांगते हो। उन्होंने क्या मांगा कि आप यहीं रहियो। पत्थर का एक, तो उसने पत्थर का लिंग बना दिया, किसी ने पूज लियो और वो खिस गया। अब मारे जाओ माथा उस पत्थर में, पूजने जाओ उसको। अब आगे एक और अजब कहानी आपको सुनाते हैं हिमालय तीर्थ के अंदर, देखिएगा। ये है हिमालय तीर्थ, वो पुस्तक जो हिमालय तीर्थ है ये, और केदारनाथ की रचना। ये कहाँ से छपी है ये आपको पहले ये देखिएगा कहाँ छपी है। ये देखिएगा, जेपी नबूरी, उप मुख्य कार्यकारी, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, ये ट्रैक्स एंड टूर्स कोलकाता, ये यहाँ से छपी है। हिमालय तीर्थ, ए बुक ऑन पिलग्रिम्स बाय जेपी नबूरी। ये सारा रंजू चक्रवर्ती प्रकाशक हैं, 76A/1, बामा चंद्राय रोड, कलकत्ता। जेपी नबूरी ग्रंथ तो मुद्रक हैं, गिरी प्रिंट सर्विस, कलकत्ता। कीमत इतनी, ये सारा। अब इसके हम यहाँ आते हैं। अब यहाँ तक हम पढ़ चुके थे 18 पृष्ठ पे कि श्री नर और नारायण, श्री नर और नारायण ने भगवान शिव की को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। इस तपस्या से तीनों लोकों में उनकी चर्चा होने लगी, जिसकी सभी लोकों में प्रशंसा होने लगी। फलस्वरूप भगवान शंकर भी नर नारायण की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर ऋषियों को दर्शन दिए। उन दोनों ऋषियों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से आनंद विभोर होकर स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। तो भगवान शंकर की यह बात सुनकर उन दोनों ऋषियों ने देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो अपने इसी स्वरूप में जगत कल्याण एवं हमारी पूजा प्राप्त करने हेतु यहाँ सचित होवें, ताकि जगत का महान उपकार एवं भक्तों को मनोरथ आपके दर्शनों से परिपूर्ण हो। इस प्रकार भगवान शंकर नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर वहाँ सचित हुए। बताओ, अब कहते हैं देवादिदेव महादेव भी यदि आप हम पर प्रसन्न हों तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सदा के लिए अपने स्वरूप को इस स्थान पर स्थापित करने की कृपा करें। यहाँ आकर आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशी भक्ति प्राप्त होगी। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ वास करना स्वीकार किया। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ऋषियों ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा हुआ है अक्सर से सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा या स्नान दान करने से भक्तों, अब हम 19 पृष्ठ पर आगे हिमालय तीर्थ के लौकिक फलों की प्राप्ति के साथ साथ अचल शिव भक्ति और
साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। हिमालय में केदार नामक पर्वत शिखर पर प्रतिष्ठित होने के कारण यह ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। केदार शब्द का शाब्दिक अर्थ ऐसे स्थान से होता है जहाँ दलदल एवं अति मात्रा में पानी हो। अब केदार क्षेत्र में यही स्थिति है, क्योंकि भगवान शंकर जलधारा प्रिय हैं। नर और नारायण ऋषियों के पश्चात अन्य ऋषि मुनि व भक्तों द्वारा यह ज्योतिर्लिंग पूजित रहा। तत्पश्चात महाभारत काल में पांडव गोत्र हत्या अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्ति हेतु यहाँ पर देवादिदेव महादेव की आराधना की द्वारा की गई। अपने आत्मा थोड़ा सा लिंक सुनाता हूँ। अब ये काल क्या करता है, ये काल क्या करता है, कैसे छल किया उसने, उनके अंदर यह प्रेरणा भर दी, क्योंकि इसके रिमोट में है कि आप यहाँ स्थापित हों। उसने एक पत्थर धर दिया, लिंग पत्थर का टुकड़ा, कि इसने पूज लिया करियो। काल कह रहा मैं ऐसे भ्रमित करूंगा इन सभी को। और इसमें यह भी प्रमाण दिया है कि वहां उसके दर्शन करने जाने वालों को लौकिक भी लाभ होगा इस लोक का, और उनके जो है उनको मोक्ष भी सहज प्राप्ति हो जाएगी। अब ये 15-20 हजार ने तो होगी मोक्ष प्राप्ति, वो मर गए बेचारे दब के दलदल में। तो पुण्यात्मा अब भी इतने जबरदस्त ठोकर लगी है मानव के, अब भी आंखें नहीं खुलेंगी। तो आपने भांग घनी पी रखी है काल की। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गठान अड़ी, और किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब उसके बाद क्या बताते हैं कि और भी वहां पूज्य स्थान है कि एक समय जैसे काल ने गीता ज्ञान देते समय श्री कृष्ण में प्रवेश करके कहा था कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू, यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग जाएगा, और यदि युद्ध में जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, आनंद करेगा, और तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। मैंने सब मार रखे हैं, तू हो युद्ध के लिए खड़ा। उसको डरा धमका भयंकर रूप दिखा, तैयार कर लिया युद्ध के लिए। जब सारा महाभारत का नाश हो लिया, 18 करोड़ व्यक्ति मर गए लड़के कट के, और फिर उस युधिष्ठिर को बुरे बुरे सोपन दिखाई देने लगे। फिर श्री कृष्ण जी के उनके धार्मिक गुरु भी थे। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन स्वयं स्वीकार करता, आप हमारे गुरु हो, मैं आपकी शरण हूं, हमें जो ज्ञान यथार्थ ज्ञान हो वही बताइएगा। अब से जब श्री कृष्ण जी के अंदर काल नहीं था, जब दोबारा उनसे समाधान पूछने गए कि भाई कोई ऐसी क्यों, भाई की स्थिति क्यों होगी ऐसी, तब उन्होंने बताया कि तुमने जो महाभारत में, श्री कृष्ण जी ने बताया कि जो तुमने महाभारत में बंदूकघात किए थे, सेना मारी थी, वो दुख, वो पाप तुम्हें दुखी कर रहा, उसके लिए एक यज्ञ करो। और वो सारा कुछ कर लिया। फिर क्या कहा, श्री कृष्ण जी की भी मृत्यु होगी। उसे एक तीर मार दिया था एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में। तब ये सभी पांडव वहां गए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम मेरे शिष्य हो और मेरे रिलेटिव भी हो, मेरी एक बात सुन लेना कि तुम सभी जाकर के हिमालय में जाकर गल जाना, वहां तपस्या करना, जब तक अंत ना हो तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे जो तुमने महाभारत में किए थे, बंदूकघात किया था। तब अर्जुन के मन में शंका आई कि पहले तो जब गीता ज्ञान दे रहे थे भगवान, आप कह रहे थे आपको कोई पाप नहीं लगेगा। फिर दूसरी बार जब हम भाई के समाधान के लिए आपके पास आए थे, इनको भयंकर सौपन आते हैं, सिर कटे हुए धड़ दिखाई देते हैं, हाहाकार मची दिखाई देती है, इसको सौपन में ये दुखी होकर बैठ जाता है। तब आपने कहा था कि आपके ऊपर महाभारत में किए पापों का, उन हत्याओं का पाप है, यज्ञ करो। हमने यज्ञ भी कर ली। आज फिर आप कह रहे हो कि आपके ऊपर बंदूकघात का वो पाप है, हिमालय में जाकर के तपस्या करके गल मरो। भगवान आपने ये क्या किया हमारे साथ। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, ये सुख संवेद में लिखा है कि मुझे नहीं मालूम मैंने गीता ज्ञान दाता देते समय क्या कहा था, लेकिन अब मैं जो बता रहा हूं ये करना पड़ेगा तुमने, और कोई विकल्प नहीं। इतना कह के प्राण त्याग गए। राज को अपने पोते को देकर परीक्षित को वो सारे के सारे वहां पहुंच गए जहां दास कथा दिखाने चाहता है।
परमात्मा कहते सूक्ष्म वेद में कि पांचों पांडव गले हिमालय और 18 सोनी खा गया काल। 18 सोनी को खा गया काल। अरे पांचों पांडव गले हिमालय, वहां जाके गल में रेवत है, और उन खा गया काल, पाप इनके सिर पर धर दिया। और देखा कि जाके फिर इनका और नाश करवा दिया। वो क्या करवाया, अब पढ़ के सुनाता हूं। ये हम पढ़ रहे हैं हिमालय तीर्थ पुस्तक, इसके 18 पृष्ठ पे। ये हिमालय तीर्थ पुस्तक, इसके 18 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं। आगे ये क्या है, ये प्रकरण पहले मौखिक सुनाऊंगा, आसानी से समझ में आएगा जो पढ़ा जाएगा। इसमें क्या कहा है कि एक समय जब ये पांचों पांडव और द्रौपदी सहित वहां और कुंती सहित हिमालय में तपस्या कर रहे थे, तो क्या किया कि ये भगवान शिव आगे एक भैंस, दूध वाली भैंस का रूप बना के, और भीम ने देखा क्या अच्छी मोटी लेवटी वाली भैंस है और दूध वाली होगी, इसने पकड़ जाऊं, दूध दाद पी लिया करेंगे। वो उसकी तरफ भागा तो वो काल समा गया पृथ्वी में। समाते समाते उसका बैक पोर्शन रह गया, पिछला पिछला हिस्सा। कहते बली महाबली भीम ने पकड़ लिया नो चक्कस जबरदस्त, और गाड़ दिए पंजे। बोला वही रुक गया वो, फिर वो पत्थर का बन गया। आकाशवाणी हुई कि इसकी पूजा किया करो। बता, भैंस के टट्टी पेशाब के पोर्शन की पूजा ला दिए फिर वह तरह के जो। अब दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा, ये हिमालय तीर्थ पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, और यहाँ हम 18 पृष्ठ 19 पृष्ठ पर आ गए। अब इसके हिमालय तीर्थ और 19 पृष्ठ पे हम यहाँ पढ़ते पढ़ते आ चुके थे। नर और नारायण ऋषि, यहाँ क्या लिखा है, इस ज्योतिर्लिंग के यहाँ स्नान दान करने से भक्तों के लौकिक फलों की प्राप्ति होती है। लौकिक फलों की प्राप्ति के साथ साथ जो अचल शिव भक्ति और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। जैसे आई भोगी 15,000 20,000 से टीवी पर आ रहा था, और व्यक्ति वहाँ केदारनाथ मंदिर के आसपास मर गए, उसके हजारों तो उसके मंदिर के अंदर ही मर गए, और उसके परिसर में मंदिर का पता नहीं। एक वो शिवलिंग खड़ा है, नो के बस उसको छू कर पानी उतर गया। तो शिवलिंग तो बच गया, बाकी सारे मर गए जो पुजारी थे। अब यहाँ देखिएगा तो क्या कहते हैं कि वहाँ जाने वालों को मोक्ष भी सहज में प्राप्त हो जाता है और लौकिक सुख भी होते हैं। फिर गीता के ज्ञान देने की क्या आवश्यकता थी, गीता पढ़ने की क्या आवश्यकता थी, फिर वेदों की क्या आवश्यकता थी। अगर वहाँ ऐसे जाने से मोक्ष हो जाता है तो बहुत आसान। नहीं तो ये भ्रमित, ये फैलाया हुआ जाल है काल का। इसने पहले कहा था कि ऐसे भरमा दूंगा, देवल देव और पाषाण पुजाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने। और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने, हमारे संज्ञान के आधार से वो एडवोकेट बन जाएंगे, वकील बनेंगे मेरे, और तुम्हारे साथ विवाद किया करेंगे, तुम झूठ बोलते हो। तो परमात्मा ने कहा था एक बार वो टाइम आने दे मेरा, और बिजली पिड्डी की जो ठीक मन रखी है उसने ठीक ना आने दे, फिर देखूंगा तेरे सारे ज्ञान और तेरे सारे समाधान फेल कर दूंगा, अपने बच्चों को अपना ज्ञान समझाऊंगा। अब जो दास आपको समझाना चाहता है, अब आगे इसमें एक और क्या पूज्य है वहां पर वो दिखाता हूं। ये देखिएगा, हिमालय तीर्थ 19 पृष्ठ पे हम पुस्तक पे आ गए हैं। ये क्या बताते हैं, इसी प्रसंग में पुराणों में एक कथा आती है, हम यहां फिर से पढ़ते हैं। तत्पश्चात महाभारत काल में पांडवों द्वारा गोत्र हत्या अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्ति हेतु यहाँ पर देवादिदेव महादेव की आराधना की पांडवों द्वारा की गई। इसी प्रसंग में पुराणों में एक कथा आती है। भगवान वेदव्यास जी की आज्ञा से पांडव केदार क्षेत्र में आए। भगवान महिष यानी भैंस का रूप धारण करके केदार अंचल में घूमन फिरन लग गए, विचरण करने लगे। भीम ने
भगवान शिव को मायावी महिष के रूप में पहचान लिया। अब ये तो लेखक की अपनी चतुरता है, उसने तन्नो देखा था कि अच्छा मोटा लेवा है और दूध बढ़िया देगी, इसने पकड़ लिया भाग के। वो गया था भैंस पकड़न और वो बन गया उसके सिर का दर्द। ये देखो भीम ने भगवान शिव को मायावी महिष भैंस के रूप में पहचान लिया। वे ऐसा जानकर भगवान शिव महिष रूप में पृथ्वी में समा ही रहे थे, पृथ्वी में समा ही रहे थे कि महाबली भीम ने दौड़कर उनका पिछला भाग पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति से एवं विश्वास को देखकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। आ गया काल प्रकट हो गया फिर। और गोत्र हत्या गुरु हत्या पाप के फलस्वरूप प्रायश्चित के रूप में भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठभाग की पूजा अर्चना का आदेश देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पृष्ठभाग ने शिला रूप धारण किया, पत्थर बन गई। फिर वो पिछला भाग जो पांडवों द्वारा पूजित हुआ वह तब से आज तक पूजित है। पुण्यात्मा देखो, अब ये है वो एक केदारोन्मत यो भी है जो भैंस की पिछला टट्टी पेशाब का पोर्शन बाकी रह गया, वो पत्थर बन गया। और काल आ गया शिव रूप धारण करके और कहा कि इसने पूजा करियो थारे सारे पाप कट जाएंगे। ये कट गए पाप, वहाँ हो गया नाश। ऐसा दुख हो रहा है दास को। अब ये केदार कैसे बने थोड़ा ये दिखाते हैं, देखिएगा। आज तक पूजित है। भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठ भाग को पूजा अर्चना का आदेश देकर वही अंतर्ध्यान हो गए। पृष्ठ भाग उस भैंस का पिछला हिस्सा टट्टी पेशाब का पोर्शन ने शिला रूप धारण कर किया जो पांडवों द्वारा पूजित हुआ और वह तब से आज तक पूजित है। महिष का अगर भाग नेपाल में जाकर प्रकट हुआ जो पशुपति नाम के नाथ के नाम से विख्यात हुआ। अब बताओ, अब नेपाल में भी ये कल कर गया काम, अगला हिस्सा मुंह वहां दिखा दिया, कहते वहां निकल कर प्रकट हो गया और वहां कह दिया भाई वो ऐसे पांडवों को मिलो। उन्होंने फिर बताया कि यहाँ ऐसे समाये थे और नेपाल में निकले वहां जाकर वो शर वहां पत्थर हो गया। अब वहां एक मंदिर बन गया पशुपति नाथ का, वहां लाग गए पूजा करने। कोई बात, एक काल का फैलाया जाल है सारा। नेपाल के अंदर जो जाते हैं श्रद्धालु पूजने के लिए, ये भी वही काल का जाल है। आगे देखो, वो पशुपति नाथ से विख्यात हुआ नेपाल में। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।